हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विप्रामाइंड चैनल। सो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं तीन ऐसे क्वेश्चंस जो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10। अब ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। अब हमें दिया इफ द zeros of the polynomial x square plus ax plus b are reciprocal to each other, then prove that b is equals to 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे लिखते हैं? ax square plus bx प्लस सी। अब देखो a क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखो स्मॉल a b और c यहाँ हम यूज कर रहे हैं, और जो हमें पॉलिनोमियल दिया वहां पर भी a और b यूज किया गया, लेकिन यहाँ a और b का मतलब अलग है और यहाँ a और b का मतलब अलग है। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो तो नॉर्मली हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे? ax स्क्वायर कैपिटल bx प्लस कैपिटल c। तो हम कैपिटल a b c यूज करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे कि बोला है कि यहाँ पर जीरोस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, तो नॉर्मली हम जीरोस अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा या बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो यहां से देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। अब हमें मालूम है कि अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? सी बाय ए के बराबर। तो कैपिटल सी बाय कैपिटल ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें ये रिलेशन मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कि कैपिटल सी इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो c क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू, और a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा जब जीरोस रेसिप्रोकल होंगे। तो देखो कैपिटल C यहां पर क्या है? दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, क्या है यहां पर? b। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू a किसके बराबर है? दैट इज द एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, देखो क्या है यहां पर? 1। तो b इज इक्वल टू 1 आ गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहां पर भी देखो जीरो जो है दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब हमें ये पॉलिनोमियल दिया और हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि जब भी जीरोस दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो कैपिटल C किसके बराबर होगा? कैपिटल A। अगेन कैपिटल A B C ही यूज करेंगे बिकॉज स्मॉल a b यहां पर यूज किया गया। तो अगेन सेम वही चीज आपको लिखना होगा। तो मैंने डायरेक्टली यहां पर रिलेशन लिखा दैट C इज इक्वल्स टू A। तो MCQ आया तो आप डायरेक्टली ये आंसर्स निकाल सकते हो। तो देखो C इज इक्वल्स टू A। अब देखो C यहां क्या है? देखो ये एक्स स्क्वायर टर्म हो गया, ये x टर्म हो गया, और ये कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू यहां पर क्या है? 2b बाय a, एंड a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहां पर? b। अब देखो ये b यहां ट्रांसपोज होकर ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 अपॉन a इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। तो यहाँ a का वैल्यू जो होगा वो 2 के बराबर होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। अब यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया तो आई एम श्योर आप k का वैल्यू बहुत इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विप्रा माइंड्स। थैंक यू।